तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आज मैं नारुतो शिपुडेन के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सास्के, लगता है हमने बहुत देर कर दी। साकुरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सास्के संभाल कर। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ये जो सामने खड़ा है, आखिर ये है कौन? जिसे तुम गारा के नाम से जानते हो। तो वो इस मॉन्स्टर की बात कर रहा था। लेकिन मैं तुम्हें बताना भूल गया, मुझे लड़ना नहीं आता। वो तो मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी। क्या चाहिए तुम्हें? तुम इसे सिर्फ 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो, यही तुम्हारी लिमिट है। अगर तुमने जबरदस्ती कोई जुत्सु किया, तुम्हारा चक्र खत्म हो जाएगा, बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचेगा, सच में। कर्स के मार्क की वजह से? और अगर ऐसा हुआ तो तुम इताची को कभी नहीं हरा पाओगे। मुझे इसे काबू में लाना ही होगा। उस दिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। जल्दी उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। हट जाओ। वो लड़की बेवकूफ है जो अकेली गारा से लड़ने चली गई। पता नहीं मैं इसे रोक पाऊंगा या नहीं। इतनी कोशिश करूं, रेत हमेशा बीच में आ जाती है। मेडिकल कोर का लीडर हूँ, इसलिए लॉर्ड काज़ेकाके ने मुझसे कहा, प्लीज गारा, तुम अपने साथ ऐसा मत किया करो। याशामारू, आई एम सॉरी। हाँ? आपके जख्म में दर्द हो रहा है? हाँ, बस थोड़ा सा, पर याशामारू, ये दर्द कैसा होता है? मुझे आज तक कभी भी चोट नहीं लगी है, तो सोच रहा था कैसा लगता होगा। अब मैं कैसे समझाऊं? समझा पाना काफी मुश्किल है। वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिससे हमें हमेशा बचना चाहिए। याशामारू, हाँ गारा? मुझे पसंद नहीं करते हैं सबकी तरह। हर कोई अपनी लाइफ में हर्ट होता है और कभी कभी वो दूसरों को भी हर्ट करता है। मैं शायद समझ रहा हूँ दर्द क्या होता है। शायद बाकियों की तरह मैं भी दर्द सह रहा हूँ। मुझे कोई चोट नहीं लगी है, पर यहाँ पर आजकल बहुत दर्द होता है। जब हमें चोट लगती है तब हमें तेज दर्द होता है और बॉडी चोट को हील करने लग जाती है। दवाई की मदद से चोट और भी जल्दी ठीक हो जाती है। पर फिक्र मत करो, एक चीज है जो टूटे हुए दिल को वापस जोड़ सकती है। वो इलाज कोई दूसरा इंसान ही कर सकता है। सिर्फ एक ही चीज दिल को ठीक कर सकती है, और वो है प्यार। प्यार? तुम जानते नहीं गारा, तुम्हारा ये इलाज पहले ही हो चुका है। प्यार वो होता है जो हम किसी अपने के लिए महसूस करते हैं, उन्हें चोट लगने से बचाते हैं। मेरी बड़ी बहन ने हमेशा तुमसे प्यार किया गारा, पर ये रेत तुम्हें बचाने तुरंत आ जाती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाती है। गुजर जाने के बाद भी वो अपनी पूरी ममता से हर पल तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। याशामारू, हाँ? अच्छा हुआ आपने मुझे रोक लिया। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। पर मुझे जो दर्द होता है, क्या तुम उसे समझ सकते हो गारा? काशी, तुमने अब तक कितनों को हराया? 22। पिछले वाले को मिला के मेरे 23 हो गए। ठीक है।
आपने जो दवाई यूज की वो दे सकते हो? जो हुआ उसके लिए सॉरी, मैं दवाई लाया हूँ। यहाँ से चले जाओ मॉन्स्टर। अरे ये तो वही है। मुझे बख्श दो। ये गारा ने किया है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। काश मैं भी बाकियों की तरह होता। याशामारू। क्या? मैं ही क्यों? इन्हें मुझसे क्या चाहिए? कौन हो तुम? ये तुम्हारे क्या लगते हैं? ये मेरे क्या लगते हैं? अब रुक क्यों गए? अब आ भी जाओ। अब इससे बचो। जब तक ये इस फॉर्म में रहेगा तब तक इससे लड़ना आसान नहीं होगा। मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा। अब सब मुझ पर है। जब तक तुम दूसरों के लिए लड़ते रहोगे तब तक तुम मेरे लेवल पर कभी नहीं आ पाओगे। अंत में जीत केवल एक की होती है। मैं उन्हें भूल जाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। दोस्ती और वफादारी जैसी बकवास बातें लोगों को बस कमजोर बनाती है। हाँ हाँ, मैं ये भाषण सुनने नहीं आया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्यार वो होता है जो हम किसी अपने के लिए महसूस करते हैं। तुम तो मेरे अपने हो गारा, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। फिर ऐसा क्यों? मुझे ऑर्डर दिया गया था कि मैं तुम्हें खत्म कर, यानी तुम्हारे पापा का ऑर्डर था। लेकिन क्यों? जब तुम पैदा हुए तब शिकागो, यानी वो सैंड स्पिरिट तुम्हारे अंदर था। हमें पता चला कि तुम शिकागो को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो दिन दूर नहीं था जब तुम इस गांव के लिए खतरा बन जाते। मेरे पापा को हाँ करना पड़ा। तुम गलत हो, मैं मना कर सकता था। मैं चाहता तो उन्हें ना बोल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं हमेशा से तुमसे नफरत करता आया हूँ। मैंने कोशिश की पर मुझसे वो नहीं हो पाया। तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें ये नाम दिया था। तुम्हें अपने अलावा और किसी की परवाह नहीं करनी है। तुम्हें सिर्फ अपने लिए लड़ना है। दुनिया छोड़ने से पहले ये तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी। तुम्हारा ये नाम उसका वो श्राप था जो उसने इस पूरे गांव को दिया था। तुमसे कभी किसी ने प्यार नहीं किया गारा, क्योंकि तुम इसी के लायक हो। मेरी बड़ी बहन ने हमेशा तुमसे प्यार किया गारा। अपने अलावा और किसी की परवाह मत करो। मैं अकेला हूँ। अब से मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा।
सिर्फ मैं अपने लिए जरूरी हूँ। तुम्हें अपने प्यारे दोस्तों की परवाह नहीं है क्या? जाने दो उसे। नारुतो बस यहाँ खड़ा है। पर मैं क्या करूं? अब वक्त है कि मैं बुलाऊं चीफ टोड को। गजब बेइज्जती है। हाँ बोलो, तुमको क्या चाहिए भाई? अरे ये तो हद हो गई यार। ऑर्डर कुछ और करता हूँ, डिलीवर कुछ और हो जाता है। यकीन नहीं होता, इतनी ट्रेनिंग के बाद भी मैं बस यही कर सकता हूँ। दोस्तों की चिंता हो रही है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। सिर्फ मुझ पे हमला करके ही तुम अपनी दोस्त को छुड़ा सकते हो। साकुरा, ये बहुत जल्द अपने असली रूप में आने वाला है। बच्चे, तुमसे ना हो पाएगा। मानना पड़ेगा सेंसे, आप अब तक टिके हुए हैं। तुम्हें खत्म करना इतना मुश्किल क्यों है बुड्ढे? तुम इतनी जल्दी भूल गए क्या ओरोचिमारू? जब तक यहाँ कोई एक शख्स भी अपने लोगों के लिए लड़ेगा, उनके लिए अपनी जान दांव पर लगाएगा, होकागे को कमजोर समझने की भूल मत करना। अब तक तो आपका सारा चक्र खत्म हो जाना चाहिए था। बस यही तुम मात खा गए। उसकी आंखों में एक अकेलापन है। वो एक मॉन्स्टर में बदल रहा है, मेरी तरह। मुझे याद है मैं सबसे कैसे नफरत करता था, क्योंकि वो मुझसे नफरत करते थे। तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर वो डीमन कैद है। मेरी कोई गलती नहीं थी, पर सब मुझे ऐसे देखते थे जैसे गांव पर हमला मैंने किया हो। हे, क्यों ना हम साथ में नूडल्स खाने चले नारुतो? हाँ, क्यों नहीं सेंसे। तो क्या सास्के ने बताया वो मेरे लिए क्या फील करता है? पर साकुरा, मैं तुम्हें बताऊं कि मैं क्या फील करता हूँ? हाँ? एक निंजा बनने के लिए सब्जियां खाना जरूरी है, खासकर हरी सब्जियां। मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझ पर ध्यान दिया। मेरे अंदर वो मॉन्स्टर तब भी था, और तब भी ज्यादातर लोग मुझे इग्नोर करते थे। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उन्होंने ही मुझे ये यकीन दिलाया। पर जब मैं उनसे मिलने से पहले के बारे में सोचता हूँ, अगर मैं उसी हाल में रहता तो इसी के जैसा बन जाता। इसलिए मैं इसके दर्द को समझ सकता हूँ। मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, लेकिन ये लड़का मेरी ही तरह अकेला था। ये बस अपने लिए लड़ता है। शायद इसकी बात सही है। क्या मैं इसके खिलाफ कभी जीत पाऊंगा? मुझसे डर लग रहा है क्या? या आप भी अपने दोस्तों को बचाने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हो? सिर्फ अपने बारे में सोचो, सिर्फ अपने आप से प्यार करो, दिखाओ अपनी ताकत, ताकि मैं उसे तुम्हारे दोस्तों के सामने कीड़े की तरह मसल दूं। अब इससे बचाओ। सैंडस्टॉर्म डेवास्टेशन! उसने सबको एक बार नहीं उड़ा दिया। अब मैं क्या करूं? तुमसे थोड़ी और देर अपना दिल बहला लूं। एक बार और! कम ऑन नारुतो। मेरी पूरी बॉडी में जैसे कोई करंट सा दौड़ रहा है। मैं इससे हार नहीं सकता। मुझे इसे हराना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पूरी ताकत से हमला करना होगा। शैडो क्लोन जुत्सु, क्लोन बॉडी स्लैम, शैडो क्लोन जुत्सु, 1000 years of death। हे, क्या तुम ठीक हो? ओह नहीं, गारा। इतनी मेहनत के बाद भी तुम इतना ही डैमेज कर पाए। हाँ, तुम्हारी तरह लटका तो नहीं रहा। मुझे चोट तो नहीं आई, पर ये रेत धमाका सह नहीं पाई। नारुतो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें साकुरा को बचाना है। अब सब कुछ तुम पर है। मैं गारा को कुछ देर यहीं पर रोकता हूँ। मैं एक बार पहले भी सब कुछ खो चुका हूँ। अब दोबारा सब कुछ खत्म होते नहीं देख सकता। अब मैं समझ गया। ऑफ कोर्स।
अकेलापन और दुख सहना पड़ा जो मैंने सहा था, इसीलिए मैं इसे समझ सकता हूँ। नारुतो, पता नहीं मैंने इसे समझने में गलती कर दी। एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारे लिए बहुत अनमोल हो? तुम ताकतवर बनोगे, बहुत ताकतवर। ये ऐसा कैसे कर पा रहा है? मैं अपने दोस्तों को जरूर बचाऊंगा। मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु! अरे आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत देर तक वेट करवाया। इसने इतने सारे क्लोन्स कैसे बना लिए? आखिर ये हो क्या रहा है? मैं तो फुसकी बम समझा था, पर तुम तो एटम बम निकले बच्चे। आखिर ये तुमने ये इतना बदल कैसे गया? तैयार हो जाओ सब लोग। क्या ये वही नारुतो है? सीधे नारुतो की निंजा हैंडबुक से। नारुतो की हैंडबुक से। इसमें अचानक इतनी पावर, इसके पास ये ताकत कहाँ से आई? मैं ऐसे कमजोर इंसान से नहीं हार सकता। The perfect possession. मुझे पता नहीं था तुम इसे बाहर आने पर मजबूर कर दोगे। क्लोन्स बनाने में सारा चक्र खर्च कर लिया। नहीं। सैंड बैरियर जुत्सु! इन हालात में भी इसने समनिंग जुत्सु कर ही लिया। नारुतो उज़ुमाकी, आखिर तुमने ये किया कैसे? ये क्या? तो क्या कहते हो, मेरे साथ मिलकर आज फाइट करोगे चीफ टोड? बिल्कुल नहीं। क्या? आप ही ने कहा था कि आप मुझे सेवक बनाएंगे, याद है? तो जब सेवक मदद मांग रहा है तो बॉस उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा? ओह पापा, ऐसा मत करो, छोटा बच्चा समझकर इसकी बात सुन लो ना। वैसे पापा, वो अजीब सी शक्ल वाला मुझे बहुत तंग कर रहा था। अगर ये नहीं होता तो आज मेरी ऊपर की टिकट कट जाती। ऐसी बात है क्या? ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ माउंटेन टोड्स की पावर। मैं इसे हराऊंगा, पर पहले मैं इससे अपना हिसाब पूरा करूंगा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे बच्चे पर हाथ उठाया था ना? आप उस तरफ मत जाइए, सकुरा अब भी वहाँ पर है। सकुरा, क्या बात है? मेरा मन बहलाया उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे। शिकागो जिन लोगों को अपने वश में करता है कि अगर वो सो गए तो शिकागो उन पर पूरी तरह हावी हो जाएगा। अच्छा। प्ले पॉसम जुत्सु। वो सो गया। अगर उसने प्ले पॉसम जुत्सु कर लिया तो शिकागो बाहर आ जाएगा। तो ये है वो सैंड स्पिरिट। याद रखना चीफ, उस तरफ मत जाना। तुम चुप बैठो, मुझे मेरा काम करने दो। मैं जीत गया। मैं अभी हारा नहीं हूँ। तुम्हें उस स्पिरिचुअलिस्ट मीडियम को नींद से जगाना होगा। लिक्विड बुलेट, तुम चूक गए। अरे तो फिर हम करें तो करें क्या? हमें ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का इस्तेमाल करना होगा, एक कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। कुछ ऐसा सोचो जिसके बड़े नाखून और नुकीले दांत हो। ये तो